ये बात तब की है जब मैं 17 साल का था। मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक था, तो मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को तैरना नदी के किनारे सिखाने ले जाते थे। हमारे गांव में एक मंदिर था, रामनाथ मंदिर। उसी के पास में एक नदी थी। वो नदी साल के 9 महीने पानी से भरपूर भरी रहती थी। उन्हीं दिनों नदी में तैरते वक्त मैं एक भयानक एहसास से गुजरा था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन एक सामान्य दिन था। रोज की तरह मैं, मेरे भाई और पापा नदी पर गए। उस दिन पानी काफ़ी ठंडा था, इसलिए पापा ने मुझे और भाई को कमर से ज़्यादा गहरे पानी में जाने से मना कर दिया और वो खुद नदी के पास के एक मंदिर जो मैंने कहा उसमें दर्शन करने के लिए चले गए। मैं और भाई पानी में उतरे और हंसी मजाक करते हुए तैरना सीख रहे थे। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझसे दूर थोड़े गहरे पानी में चला गया। मैं फौरन उस पर चिल्लाया। वो फिर भी आगे ही बढ़ रहा था, गहरे पानी में और जा रहा था। मैं भाई को पकड़ने के लिए वापस उसके पीछे पीछे गहरे पानी में जाने लगा। अब पानी मेरे गले तक आ गया। स्विमिंग तो मुझे आती नहीं थी। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं किनारे से कितना दूर आ गया और झट करके आगे देखा तो मेरा भाई गायब था। नदी में मैं अकेला, दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पानी के सिवाय। मुझे लगा ये कहीं आगे जाके डूब तो नहीं गया। उसी वक्त डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाने लगा। तभी अचानक मेरा भाई पानी से बाहर आया और मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने पानी में ही तैरते तैरते उसे जोर का लाफा मारा और उसके बाद जो हुआ उस मंजर को देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा भाई मुझे घूरने लगा और मेरा भाई पानी में तैरते हुए पानी के ऊपर उठने लगा। वो कमर तक पानी से ऊपर उठ गया था। गले तक गहरे पानी में तैरते हुए किसी इंसान को ऐसा करना तो नामुमकिन होता है, ये मुझे पता था। फौरन मैं समझ गया कि मेरी जान आफत में है। तभी मेरी एक नज़र नदी किनारे पर पड़ी। मैंने देखा कि नदी किनारे मेरे पिता और मेरा भाई दोनों खड़े हैं और मेरी ओर देखकर चिल्ला रहे हैं। अब मैं पानी से ऊपर उठे हुए भूत की ओर देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अभी कंफर्म हो गया था कि ये कुछ और है। और मुझे ये भी पता चला कि उस भूत ने मेरे भाई का रूप लेकर मुझे गहरे पानी में लाने का जाल बिछाया था। मैं एक गहरी सांस भर के जोर लगाते हुए डरते कांपते किनारे की ओर तैरने लगा, पर वो जालिम भूत मुझे इतने आसानी से नहीं छोड़ता था। उसने अपना असली रूप दिखाया और घूमकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से मांस लटक रहा था। दांत उसके काले और नोकीले थे। उसके बालों में कीड़े लगे थे। आँख खून भरी लाल थी और वो भूत मुझे ऐसे देखे जा रहा था जैसे वो मुझे खा जाएगा। मेरे हाथ पैर उसे देखकर डर के मारे जमने लगे थे। मैंने वापस उस भूत के पास से यू टर्न लेकर राउंड तैर के किनारे तक जाने की कोशिश की और उसने पानी में जाकर मेरा एक पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ आज भी मुझे याद है, जैसे किसी गरम लोहे की जंजीर ने जकड़ रखा हो। जैसे उसने मेरा पैर पकड़ा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने पानी में तैरना छोड़ दिया और आने वाली दर्दनाक मौत के लिए मैं खुद को तैयार करने लगा। 2-3 बार मैं पानी के अंदर बाहर हुआ। तभी अचानक मेरे हाथ को किसी ने कसकर पकड़ा। वो क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ने मुझे हाथ से पकड़ा और रफ्तार से खींच रहा था दूसरी तरफ, किनारे की तरफ। उसी वक्त तुरंत ही मेरे पैर की पकड़ छूट गई। मुझे जब होश आया तो मैं वही नदी के किनारे पड़ा था और मेरे पापा और भाई पास बैठकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। भाई ने कहा कि वो कभी गहरे पानी की ओर गया ही नहीं था। मेरे पापा ने कहा कि उसे पानी में कोई भूत मेरे सामने खड़ा दिखा ही नहीं। पापा ने
कहा कि गहरे पानी से नदी की ओर मैं खुद बहकर आया। उन्होंने मुझे ना तो खुद बचाया था, ना ही किसी और को मुझे नदी किनारे वापस खींचते हुए देखा। शायद उस पानी में एक बुरी शक्ति थी जो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन उसी समय उस नदी में एक भली शक्ति भी थी जिसने मुझे उस भूत से छुड़ाकर किनारे पर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद मेरे को पानी से इतना डर लगने लगा कि मैं कभी तैरने के लिए वापस कभी उतरा नहीं।